नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज यूनिट पुनः आप सभी के लिए लेकर आया है आज दिनांक 5 फरवरी 2026 को हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सत्र 2026 के दूसरे दिन की बैठक पर आधारित ये खास पेशकश। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कल 8वीं विधानसभा के 5वें सत्र की शुरुआत हुई। ये इस वर्ष का पहला विशेष सत्र है जो 2 दिनों तक आयोजित किया गया। सत्र का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने अपने अभिभाषण में समावेशी विकास, लोकतांत्रिक शासन और आधारभूत ढांचे के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद दोपहर के सत्र में विधानसभा की कार्रवाई के तहत हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व विधायकों एवं नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन में विधायक वांकी लोवांग, वांगलोंग लुआंगडोंग, होंचुक नामदाम एवं उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। श्री मेन ने कहा कि नेताओं ने भाईचारे, राज्य निर्माण और प्रगति के अमित विरासत की छाप छोड़ी है। सदन में पहले दिन दिवंगत आत्माओं के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि लादा सार्ली फ्रंटियर हाईवे के मुआवजे में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। विधानसभा सत्र के शून्यकाल के दौरान विधायक कुमार वाई द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। श्रोता मित्रों, आज दूसरे दिन सदन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर प्रस्ताव के साथ पारित किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार की ये कोशिश रही है कि राज्य को कैसे विकास की राह में आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वोत्तर विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक दृष्टि से काफी ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री खांडू ने कहा है कि आजादी के बाद से जिस रफ्तार से पूर्वोत्तर में आज प्रगति हो रही है वह अतुलनीय एवं सराहनीय है। दूर दराज का एक क्षेत्र होने के बावजूद हमारा प्रदेश प्रगति की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने विधानसभा भवन का उल्लेख किया जो लोकतंत्र का प्रतीक है, जहां सभी मंत्रीगण सरकार एवं राज्य की प्रगति के लिए एकजुटता से कार्य करते हैं। राज्य की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि कैसे नेफा से शुरू होकर एक राज्य बनने तक का सफर आसान नहीं रहा, मगर सरकार की कोशिशों ने राज्य में पिछले वर्ष अपने विधानसभा में स्वर्णिम जयंती का आयोजन किया गया। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। यहाँ विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य लगातार जारी है। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है। राज्य के दूरस्थ इलाकों में भी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जहां कई विकास परियोजनाएं और आवश्यक सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। ये सरकार की कार्य प्रणाली को दर्शाता है और साफ है कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी राज्य में काफी प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य का आर्थिक विकास भी तेजी से हो रहा है, जिसके तहत जीडीपी 2.6 गुना बढ़ गया है एवं सड़क परियोजना के तहत 3.5 गुना रोड कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ। चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत 5 वर्षों का पहला चरण पूरा किया गया है तथा 2024 से 2029 की अवधि के लिए दूसरे चरण की घोषणा भी की जा चुकी है, जिसका अनुमानित लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों को भी विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी योजनाओं के तहत राज्य को काफी फायदा मिल रहा है। इसके अंतर्गत कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं लाई गई है। श्री खांडू ने कहा है कि इन सब के अलावा सीमांत क्षेत्रों में विशेष रूप से विकास कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। सीमांत इलाकों में लोगों की समस्याओं को समझते हुए वहां सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रयास की जा रही है। इन क्षेत्रों में सड़क, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही है ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सके। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। नए पर्यटन स्थलों की पहचान कर वहां आवश्यक ढांचे का विकास किया जा रहा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सड़क निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। कई महत्वपूर्ण सड़कों और मार्गों का निर्माण कार्य जारी है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के हर क्षेत्र तक विकास पहुंचे और लोगों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से सुनिश्चित हो सके। श्रोता मित्रों, इसके बाद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए आज 3 विधेयक पारित किए गए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB अधिनियम 2018, अरुणाचल प्रदेश जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 एवं अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। आइए श्रोताओं, अब इन विधेयकों को विस्तार से समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB अधिनियम 2018। राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB अधिनियम 2018 में संशोधन करने का फैसला किया है। इस संशोधन के तहत अब बोर्ड के चेयरपर्सन के पद को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। पहले बार ट्रांसफर और पोस्टिंग
के कारण कामकाज प्रभावित होता था, इसलिए अब इस पद के लिए तय अवधि यानी फिक्स्ड टेन्योर रखा गया है। नए प्रावधान के अनुसार कम से कम 20 साल की सेवा अनुभव वाले अधिकारी या समान स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी को भी चेयरपर्सन बनाया जा सकेगा। इससे अनुभवी लोग लंबे समय तक लगातार काम कर पाएंगे और बोर्ड का काम बिना रुकावट के चलता रहेगा। अगर कोई रिटायर्ड अधिकारी चेयरपर्सन बनना चाहता है तो उसका कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र तक रहेगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से बोर्ड के कामकाज में स्थिरता आएगी, प्रशासनिक काम बेहतर होगा और एपीएसएसबी की कार्यक्षमता और मजबूत होगी। संशोधन विधेयक के तहत भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें बोर्ड की कार्य प्रणाली को मजबूत करने, चयन प्रक्रिया को तेज और सुचारू बनाना तथा प्रशासनिक स्तर पर आने वाली दिक्कतों को कम करने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को समय पर अवसर देना और भर्ती से जुड़ी प्रक्रियाओं में स्थिरता लाना है। इस संशोधन के लागू होने से बोर्ड की जिम्मेदारियां और स्पष्ट होंगी, जिससे चयन प्रक्रिया में भरोसा और दक्षता दोनों बढ़ेंगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ कानूनों में संशोधन कर छोटे मोटे अपराधों को गैर आपराधिक बनाना और नियमों को सरल बनाना है, ताकि लोगों के लिए जीवन और व्यापार करना आसान हो सके तथा सरकार और जनता के बीच विश्वास आधारित व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। विधेयक में प्रावधान है कि इसका नाम अरुणाचल प्रदेश जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2026 होगा। ये पूरे अरुणाचल प्रदेश में लागू होगा और राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। इसके तहत अनुसूची में उल्लेखित विभिन्न अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, ताकि नियमों को अधिक तर्कसंगत और व्यवहारिक बनाया जा सके। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के तहत किए गए संशोधन में अन्य संबंधित कानूनों की वैधता या उनके प्रभावों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं हो। ये विधेयक छोटे मोटे और तकनीकी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसका मकसद कानून को ज्यादा आसान, व्यवहारिक और भरोसे पर आधारित बनाना है। इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में जेल की सजा की जगह आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ कम होगा और लंबित मामलों में भी कमी आएगी। ये कदम नागरिकों और व्यापारियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद करेगा। छोटे उल्लंघनों के कारण जेल जाने का डर कम होगा, जिससे निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विधेयक के तहत कुछ मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ाकर कानून का पालन सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है, ताकि छोटी गलतियों पर आपराधिक मुकदमों पर निर्भरता कम हो। साथ ही कुछ उल्लंघनों के निपटारे के लिए प्रशासनिक स्तर पर ही निर्णय लेने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे विवादों का समाधान जल्दी और आसानी से हो सके। कुल मिलाकर इस विधेयक का उद्देश्य सजा को अपराध की गंभीरता के अनुसार तर्कसंगत बनाना है, छोटे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को सरल करना है और सरकार, नागरिकों एवं व्यापारियों के बीच भरोसे को मजबूत करना है। श्रोता मित्रों, आइए समझते हैं अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2026 क्या है। अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1997 अधिनियम संख्या 5/2001 में संशोधन करने के लिए भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, जिसके तहत इस अधिनियम को कहा जा सकता है अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2026। यह अरुणाचल प्रदेश के पूरे क्षेत्र में लागू होता है। जो तिथि से लागू होगा, जो सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा 2 में धारा 33 का संशोधन किया जा सकेगा, जिसके तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर 500 रुपए तक के जुर्माने के स्थान पर 5000 रुपए तक के दंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे। धारा 34 का संशोधन मूल अधिनियम में धारा 34 की उपधारा 4 में जहां कहीं भी उप विभागीय अधिकारी शब्द आए, वहां सर्कल अधिकारी शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। धारा 36 का संशोधन, जिसमें मूल अधिनियम में धारा 36 की उपधारा 2 में मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर 200 रुपए तक के जुर्माने के स्थान पर 5000 रुपए तक के दंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे। निरसन एवं संरक्षण, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2025 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है। ऐसे निरसन के बावजूद अध्यादेश के तहत जारी किया गया कोई भी आदेश या कोई भी कार्रवाई अधिनियम के संबंध प्रावधानों के तहत वैध रूप से जारी या की गई मानी जाएगी। श्रोता मित्रों, इन विधेयकों के पारित होने के बाद आइए अब नजर डालते हैं सदन में हुए प्रश्नकाल सत्र पर। प्रश्न 1 का उत्तर। वन मंत्री वांकी लोवांग ने कहा है कि कंपा कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड की राशि एक कमेटी के फैसले पर निर्भर करती है। राज्य कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव केंद्र की कंपा कमेटी में भेजा जाता है, उसके बाद ही फंड मिलता है। ये फंड जंगल के क्षेत्रफल के हिसाब से दिया जाता है, इसलिए सभी जगह बराबर नहीं मिलता। जहाँ जंगल ज्यादा है वहाँ ज्यादा फंड मिलता है। इसीलिए जिलों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ज्यादा जमीन वनीकरण के लिए वन विभाग को दे, तभी कैंपा फंड मिलने की संभावना बढ़ेगी। प्रश्न 2 का उत्तर। 2 विधायकों नाबम विवेक और तेचिकासो ने ईटानगर कैपिटल रीजन ICR के लिए अलग अलग जिला बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा है कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन नया जिला बनाने का सुझाव आया है, जिस पर आगे विचार किया जाएगा। प्रश्न 18 का उत्तर। परिवहन मंत्री ओजिंगदा सिंह। खर्चों में कटौती के कारण वित्त
और अधिकार प्राप्त कमेटी ने जिला परिवहन अधिकारियों DTO के प्रमोशन को फिलहाल टाल दिया था। तब से सरकार इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया है कि 3 सबसे वरिष्ठ DTO अधिकारियों को MACP योजना के तहत संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर के बराबर वेतन दिया जा रहा है। प्रश्न 5 का उत्तर ग्रामीण कार्य मंत्री PD सोना। उन्होंने कहा है कि PMGSY योजना के तहत बनी सड़कों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, पुल भी प्रभावित हुए हैं। कुल 48 सड़कें क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसका मुख्य कारण भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं। मरम्मत के लिए 181 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है। ये समस्या सिर्फ अरुणाचल की नहीं बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी है। सड़क निर्माण रुकने के सवाल पर मंत्री ने कहा है कि बार बार समय बढ़ाने के बावजूद राज्य सरकार तय लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई, इसलिए केंद्र ने काम बंद करने को कहा। राज्य सरकार केंद्र के संपर्क में है और पहाड़ी राज्यों के लिए अलग नीति बनाने की मांग कर रही है, क्योंकि यहाँ की चुनौतियां मैदानी इलाकों से अलग है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्थानीय विधायकों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि स्थानीय लोग निर्माण कार्य में बाधा न डाले। प्रश्न 7 का उत्तर शिक्षा मंत्री PD सोना। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि तेजू का सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और तोरू का महिला इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों को AICTE की मंजूरी मिल चुकी है और 2026-27 से पहली बैच शुरू होगी। उन्होंने माना कि पहले योजना बनाते समय स्टाफ की जरूरत पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इमारतें तो बन गई लेकिन चलाने के लिए कर्मचारी नहीं थे। अब भर्ती प्रक्रिया चल रही है और पद सृजन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। तेजू कॉलेज के लिए एक प्रिंसिपल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के 2 प्रोफेसर, 12 असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 लाइब्रेरियन, वर्कशॉप असिस्टेंट और सिस्टम असिस्टेंट की भी भर्ती हो चुकी है। प्रश्न 13 का उत्तर कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू। उन्होंने कहा है कि राज्य की 80 से 90% आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए सरकार युवा, पढ़े लिखे और आगे बढ़ने वाले किसानों की पहचान कर रही है जो आधुनिक तकनीक और डिजिटल संसाधनों की मदद से खेती को गंभीरता से करना चाहते हैं। सरकार का प्रयास है कि किसान सिर्फ गुजारा ही नहीं बल्कि खेती से अच्छी कमाई कर आगे बढ़ सके। श्रोता, उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।